हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट की। और गुड़गांव रियल एस्टेट में भी बहुत दिनों से मैंने एक वीडियो नहीं बनाया था, मुझे लगा आज उस पर बात करनी चाहिए। मैंने अक्सर जो वीडियो बनाता था कि कौन कौन से नए लॉन्चेस आने वाले हैं, उस पर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे लगा वो वीडियो बनाने का टाइम आ चुका है। साल भी अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। नवंबर में हम एंटर कर चुके हैं, इसके बाद दिसंबर और साल खत्म हो जाएगा। तो इन 2 महीनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड हैं जो लॉन्च होंगे या जनवरी तक लॉन्च होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं आपको इस जानकारी दूंगा वो जो बाज़ार से, रियल एस्टेट की मार्केट से इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है उसके बेस पर है। और ये 99% आप मान के चलिए इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। हाँ, इसमें किसी भी तरह की कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट समझना है या उसमें आप बाय करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है और समझ सकते हैं। समझने के बाद ही आप उस प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हैं। और वैसे भी 2024 में एक चीज़ बहुत अच्छी रही है। वो चीज़ अच्छी ये रही है, आप में से जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इतने स्मार्ट हो गए हैं। आपको पता लग गया है कि किस प्रोजेक्ट को जाना है, किस प्रोजेक्ट में नहीं जाना है, कौन सा प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको अब कोई गुमराह कर नहीं सकता है। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, टाइम पे वीडियो नहीं देख पाते, इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये फिक्स किया हुआ है कि इस लोकेशन पे कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैं लूँगा। मेरी अक्सर बात होती रहती है, किसी ने SPR फिक्स किया हुआ है कि SPR पे कोई आएगा तो मैं लूँगा, किसी ने एक्सटेंशन फिक्स किया हुआ है, किसी ने द्वारका एक्सप्रेस पे फिक्स किया हुआ है कि वहाँ कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैं लूँगा। तो वेट लोगों का चल रहा है। तो लोगों का जो इंतज़ार चल रहा है, उस इंतज़ार में मैं कुछ इनपुट ऐड करना चाहता हूँ। बहुत बातें हो गई हैं, अब शुरू कर देते हैं अपनी काम की बात। यानी आपको एक एक करके प्रोजेक्ट की बात बता देते हैं। 10 से 15 प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँगा, जिसमें कुछ में नए फेजेज़ होंगे और कुछ मोस्टली नए लॉन्चेज़ होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत एक्सक्लूसिव है और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा गोल्ड कोर्स रोड की। मैं बात नहीं कर रहा गोदरेज के प्रोजेक्ट की, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है मिराया। मैं बात करूंगा डालियाज। जी हाँ, DLF का डालियाज जो प्रोजेक्ट है, जो अब तक का कंट्री का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। 80 से 100 करोड़ रुपए का इसमें अपार्टमेंट होगा। ये आपको ईयर एंड तक लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर्ड की है, उसके बेस पे मुझे पता लगा है कि अभी तक उसमें प्री लॉन्च में रेरा हाउस का आ चुका है। मैं आपको बता दूं, प्री लॉन्च से भी पहले स्टेज में उसमें ऑलमोस्ट 40 जो फ्लैट है वो बुक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि DLF शायद वेट कर रहा है कि हमारे कम से कम 100 फ्लैट जो 100 करोड़ 80 से 100 करोड़ के बीच के हैं, वो प्री लॉन्च से पहले बुक हो जाए, तब हम एक ऑफिशियल लॉन्च करें धमाके के साथ कि देखिए लॉन्च होने से पहले ही हमने 100 फ्लैट बेच दिए। ये रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और रियल एस्टेट में जो थोड़ा सा डल मूवमेंट चल रहा है उसको भी एक पुश मिलेगा। तो रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसमें आपने देखा होगा हर तरह के वीडियोस हर तरह के लोग बना रहे हैं। सबका अपना अपना फैक्ट है, अपने अपने बेस पे वो वीडियो बना रहे हैं। सब अपने अपने बेस पे डेटा लेते हैं और वीडियो बना देते हैं कि देखिए मार्केट डाउन हो गई है। फिर वही लोग दूसरा कोई प्रोजेक्ट अच्छा लॉन्च होता है, उस पर वो डेटा लेके बता देते हैं कि देखिए मार्केट तो उठ गई है। मार्केट मैच्योरिटी के स्टेज पे है। अच्छे प्रोजेक्ट अच्छे प्राइस में, अच्छी लोकेशन में, अच्छे एमिनिटीज़ के साथ, अच्छी USP के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे, वो बिकते रहेंगे। और जो नॉर्मली ऐसी लॉन्च करते रहेंगे वो फंसेंगे। तो सोल्ड आउट के बोर्ड पहले भी कभी नहीं लगे थे, पहले भी वो लगवाए गए थे, मैनिपुलेशन थी, और अब भी आपको आगे कहीं सोल्ड आउट के इस तरह के बोर्ड बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। जिन भी हाल फिलहाल के प्रोजेक्ट में आपने सुना होगा कि खड़े खड़े यूनिट बिक गई और बिक गई, आज भी आपको उसमें यूनिट कैंसिलेशन में मिल जाएंगे, बेशक बढ़े हुए प्राइस में यूनिट मिले। तो अब हम बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। अब हम बढ़ लेते हैं गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आपको फ्यूचर में 58 सेक्टर के आसपास 2 से 3 बड़े लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ना प्री मैच्योर स्टेज पे होती हैं, जिसमें नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है जो प्लान कर रहे हैं उसको वो पोस्टपोन कर दें या उस प्लान को कैंसिल कर दें। आप में से 2-4 लोग नीचे
कमेंट लिखने लगते हैं, नाम तो आपने बताया नहीं, नाम तो आपने बताया नहीं। आपको प्रॉपर्टी लेनी दी गया उस सेक्टर में, आपको नाम नहीं पता। आपको अगर नाम इतना जानना है, जो लोग कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लो, स्क्रीन पे नंबर है, मैं आपको नाम भी बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा। तो ये नीचे आप जो क्रिपिंग करते हैं कि नाम नहीं बताया, क्या फ़ायदा, ये नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं बताए जाते। बहुत प्री मेच्योर स्टेज होती है, जैसे जैसे मेच्योर होने लगती है चीज़ें, वो साथ के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम चीज़ें डालते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ आने वाला है या नई इन्फॉर्मेशन ये आने वाली है। तो आप नीचे मैसेज करने की बजाय थोड़ा ध्यान से समझे। कोई मेरे को मज़ा तो आ नहीं रहा कि मेरा नाम जानबूझ के नहीं बता रहा, बहुत सारी कंडीशंस होती है, नाम नहीं बताए जाते। तो वापस आ जाते हैं सेक्टर 58, 59 के आसपास आपको दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े डेवलपर्स के फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो सिल्वर ग्लेड को मिस कर चुके थे फर्स्ट प्राइज में और अच्छी यूनिट्स उनको नहीं मिल रही थी, तो वो लोग वेट में है कि वहाँ कुछ नया लॉन्च होगा। तो मैंने आपको बता दिया, दो अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च होंगे। कौन से डेवलपर होंगे, अगर वो जानना चाहते हैं पर्सनली तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो आप उन प्रोजेक्ट का वेट कर सकते हैं, आपको इस साल के एंड तक या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में वो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एक्सटेंशन रोड पे आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब आपको एक और फ्लोर का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और फ्लोर का ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, आर्बर है डीएलएफ का, रूट है 65 उसके आसपास। मैंने लोकेशन भी बता दी है। प्रोजेक्ट क्या क्या डिटेल्स हैं, किस तरह के फ्लोर्स आ रहे हैं, वो आप जानना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ पर आप नेबर बनना चाहते हैं कि आपके एक तरफ ट्रम्प टावर हो, एक तरफ AIPL हो, एक तरफ आपका डीएलएफ आर्बर हो, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देंगे। अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ, SPR की तरफ बढ़ लेते हैं, नहीं, अब हम बढ़ लेते हैं NH8 की तरफ। जी हाँ, आपको NH8 में सेक्टर 31 के पास में बिरला का प्रोजेक्ट दिखाई देगा, बहुत जल्द लॉन्च होता हुआ। इसमें आपको 12 से एकड़ के करीब इनका लैंड है, वहाँ पर 4 BHK और उसके ऊपर के साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। और बिरला, जैसा कि आपको पता है, अपना पहला प्रोजेक्ट लेकर आया था एक्सटेंशन रोड पर, लो राइज फ्लोर थे, तो ये इनका NCR का पहला हाई राइज का प्रोजेक्ट होगा बिरला का। इसके बाद बिरला के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप है, उसमें से आपको देखने को SPR पे मिल सकता है, उन्होंने लैंड बाय की हुई है SPR पे। और बिरला ने करीब 130 एकड़ लैंड नोएडा में भी बाय की है, वहाँ पे भी आपको बिरला के प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नोएडा से हैं, नोएडा में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप फ्यूचर में कनेक्ट हो सकते हैं हमसे नोएडा के बिरला के प्रोजेक्ट को लेकर। अभी फिलहाल लॉन्च नहीं हो रहा, अब इसमें टाइम है। अब मैं आ जाता हूँ SPR रोड पे। SPR रोड पे जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बिरला अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। बाकी अभी किसी और का ऐसा कोई प्लान नहीं है यहाँ पर कि अपना कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हो। हाल फिलहाल में आपको पता है स्मार्ट वर्ल्ड लॉन्च हुआ था, और ट्यूलिप का क्रिम्सन लॉन्च हुआ था, और उससे पहले सिग्नेचर का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर तीनों में ही आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे, प्राइस अलग अलग होंगे, प्राइस वेरी कर सकते हैं। जो लॉन्च प्राइस था उससे अलग प्राइस में आपको यहाँ पे तीनों ही प्रोजेक्ट में अभी अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब हम आ जाते हैं सेक्टर 80 में। सेक्टर 80 में आपको पता है सबसे पहले वहाँ पर शोभा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कर्मा लेक लैंड में, फिर कॉन्सियट ने पार्क क्यू के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब वहाँ पर एल्डेको फेयरवे रिजर्व के नाम से अपना प्रोजेक्ट लेकर आ चुका है, रेरा आ चुका है, और इसकी डिटेल भी पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। हम इस पर वीडियो भी बना चुके हैं, अगर आपने ना देखा तो आप उस वीडियो को देख लें। इससे पहले उसका वीडियो डाला था, ये जो वीडियो डाला है उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, और आपको उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसके बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं और आगे की तरफ। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। न्यू गुड़गांव में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि न्यू गुड़गांव में हाल फिलहाल में अभी कोई नया लॉन्च दिख नहीं रहा है। एक आएगा लॉन्च वहाँ पर, मैं अभी उस पर आऊँगा। पहले हम इस एरिया को कवर कर लेते हैं। आपको ज़्यादातर लॉन्चेस अब फिर से द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिल सकते हैं। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बता दूंगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे 102 में आपको बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। उसका प्री लॉन्च स्टेज ऑलमोस्ट चल भी रहा है। मैं बात कर रहा हूँ BPTP के प्रोजेक्ट की। BPTP की जो 125 एकड़ की टाउनशिप है एमस्टोरिया की, वहाँ पर ही 12 एकड़ में अपना वो हाई राइज का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इसको लेके भी मार्केट में काफ़ी बज़ है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी सेक्टर 102 में एक प्रोजेक्ट और आपको देखने को मिल सकता है, HCBS यानी एक हुकुमचंद करके एक बिल्डर है। उनका 104 में आपने देखा होगा कुछ साल पहले अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया था, जो लगभग उसका स्ट्रक्चर बन के तैयार है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 102 में वो भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
अब हम आ जाते हैं 104 में। 104 में बड़ी हलचल है। 104 में आपको हीरो का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जहां हीरो का पहला प्रोजेक्ट था, उसके साथ में उनके पास लैंड है, 12-13 एकड़ लैंड है, वहां पर आपको हीरो का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। उसके पीछे 104 में ही इंडिया बुल्स एक दशक के बाद दोबारा रियल एस्टेट में वापसी कर रही है गुड़गांव में। इंडिया बुल्स का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। क्या साइज़, क्या प्राइस होंगे, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स जैसे जैसे रेरा आएगा आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूँ कि आपको अगर इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमसे पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा और आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी पेड है और पेड कंसल्टेंसी लेके आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपको सूट करती है। उसमें ऐसा कोई भी आपके साथ ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको हमसे ही प्रॉपर्टी बाय करनी है। बस उसमें ये है, हमारी कंसल्टेंसी फीस वेव ऑफ हो जाती है अगर आप हमारे थ्रू बाय करते हैं, और हमारे थ्रू आप बाय नहीं करते हैं तो आप अपनी कंसल्टेंसी फी पे करके कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, किसी से बाय कर सकते हैं। अब मैं वापस एक बार फिर से बीपीटीपी की बात कर लेता हूँ, छूट गई थी थोड़ी सी चीज़ें। बीपीटीपी की लैंड 66 में भी है, फ्यूचर में आपको वहाँ भी उनका प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। बीपीटीपी की लैंड 106 में भी है, वहाँ भी आपको फ्यूचर में इनका प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और बीपीटीपी की लैंड 113 में भी है, वहाँ भी बीपीटीपी का आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो बीपीटीपी के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। जब बात हो रही है 106 सेक्टर की, तो हम एलान को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, एलान जिसको हम कहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, उसका फेज़ 2 आ रहा है। अपार्टमेंट के साइज़ उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिए हैं, 4200 से लेकर 5000 स्क्वायर फीट के बीच में उनके अपार्टमेंट है। प्राइस भी आपको काफ़ी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एलान में फेज़ 1 में छूट गए थे तो फेज़ 2 को आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें कैसे जाना है, क्या करना है, उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 106 में एक और डेवलपर का आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अराइज की। जी हाँ, 69 में इनके एसयूज आए थे और स्पेस ग्रुप से अलग होकर अराइज, ट्रिवॉक जैसे जो डेवलपर बने हैं, उनका ही आपको 106 में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। एक बार वापस आ जाते हैं थोड़ा 104 की तरफ। 104 में फिर से छूट गया था, आपको सेंट्रल पार्क ऑफिशियली लॉन्च करता हुआ अपना प्रोजेक्ट दिखाई देगा इस साल के एंड तक या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में। जी हाँ, आपको सेंट्रल पार्क भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे धूम मचाता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। तो अब हम थोड़ा सा चल लेते हैं न्यू गुड़गांव की तरफ। न्यू गुड़गांव में आपको सेक्टर 95A के आसपास प्रीमियम होम्स देखने को मिलेंगे। मैं 3 से 4 महीने पहले आई थिंक वीडियो बता चुका हूँ प्रीमियम होम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्राइस होगा। डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा, लोकेशन थोड़ी सी ऑफ होगी। बट जिन लोगों को गुड़गांव की जो मेन लोकेशन है वहाँ पे महंगी प्रॉपर्टी लगती है, उनके बजट में प्रॉपर्टी नहीं आती है, और बजट के आपको पता है अब 4 से 5 करोड़ से नीचे कोई अच्छी चीज़ें आ भी नहीं रही हैं, तो उनके लिए प्रीमियम होम का ये कॉन्सेप्ट बिल्डर लेकर आ रहे हैं। तो 95A के आसपास आपको इस तरह का प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा। कौन सा डेवलपर आ रहा है, क्या है, वो फ्यूचर में हमारे जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ मानेसर में भी आपको प्रीमियम होम्स देखने को मिलेंगे। वहाँ भी आपको बहुत बड़े लैंड पार्सल में प्रीमियम होम्स के प्रोजेक्ट आते हुए दिखाई देंगे। और जो लोग गुड़गांव में अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मुझे लगता है ये प्रीमियम होम एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये जो हमारे अफोर्डेबल्स होम हैं, अफोर्डेबल हाउसेज हैं, अफोर्डेबल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो लगातार प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीच का जो सेगमेंट है 50 लाख से 1 करोड़ तक के बीच का, और 1.5 करोड़ तक भी वहाँ कुछ नहीं है। तो जो सारा का सारा उस सेगमेंट का जो क्लाइंट है, जो बायर है, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो अफोर्डेबल पे है। तो इसलिए बिल्डर ने उस प्राइस सेगमेंट को ध्यान रखे, 1 से 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक के प्राइस सेगमेंट को ध्यान में रख के ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है प्रीमियम होम्स का। मैं 3 महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी। तो आपको जल्द ही न्यू गुड़गांव में और मानेसर में ये प्रीमियम होम देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राजविक ग्रुप की। राजविक ग्रुप का भी सोना में आपको फ्यूचर में एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और ये भी कुछ आजकल आपको पता है कि आजकल नया कॉन्सेप्ट चल गया है। कॉन्सेप्ट तो खैर पहले से है कि कॉपी एक दूसरे को बिल्डर बहुत करते हैं। एक का एक कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, हिट हो जाए, सब उसको कॉपी करने लगते हैं। आप देखेंगे फ्यूचर में बहुत सारे जो टावर्स आपको देखने को मिलेंगे वो ऊपर से कनेक्टेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी एक प्रोजेक्ट काफ़ी हिट हुआ तो ऊपर आपको क्लब हाउस, ऊपर अमेनिटीज़ और क्लब और जो टावर्स हैं वो आपको कनेक्टेड कई प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। 1-2 प्रोजेक्ट इस लिस्ट में रह गए थे, मैं उनको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है।
तो कई बार एक दो स्किप कर जाते हैं। आपको ट्रम्प टावर 2 देखने को मिलेगा, सेक्टर 69 में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। किस तरह का होगा, क्या होगा, उस पर वीडियो बना चुके हैं। आप पीछे जाके जो वीडियोस हमारे पड़े हैं उसमें उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सेक्टर 62 में MR का प्रोजेक्ट एमारिश देखने को मिलेगा, वो भी आपको बहुत जल्द लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 2 से 3 महीने में आपको ये 10 से 15 प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए देखने को मिलेंगे। तो इन प्रोजेक्ट्स को आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, एज ए बायर के तौर पर किस तरह देखते हैं और आप किस प्रोजेक्ट पे, किस लोकेशन पे किस तरह के प्रोजेक्ट को देख रहे थे, आप किस लोकेशन पे वेट कर रहे थे कि कौन सा प्रोजेक्ट आ सकता है जहां आपको जाना है। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उनकी टीम है, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। उनको नहीं पता लग पाता है कि कहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो मैंने ये एक इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो आपके सामने पेश कर दी है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से एक भी प्रोजेक्ट हमारी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। बाय करने के लिए आपको किस प्रोजेक्ट में जाना है, कौन सी प्रॉपर्टी बाय करना है, आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं। उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। कंसल्टेंसी सर्विस पेड है, हमारे थ्रू आप बाय करते हैं तो वो कंसल्टेंसी सर्विस वेव ऑफ हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाइए। और मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्त।